गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो है क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस में अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया था, जिसका नाम था, देखिए, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड लेसन। देखिए, सेकेंड लेसन है हमारा, जिसका नाम है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। ठीक, इसका मतलब होता है पौधों में अनुकूलता या पौधों के लिए अनुकूलता। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से इसमें दिया हुआ है। टेरेस्ट्रायल प्लांट है, ठीक है, हिल्स वाले प्लांट्स है, ये है मार्शी प्लांट्स, कोस्टल एरिया वाले प्लांट्स। ठीक, तो इस तरह में अपने को लेसन में दिया है। तो हम आते हैं इसकी सबसे पहले, देखिए, एक्टिविटी पर। ठीक, फिलिंग द ब्लैंक्स, सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। फर्स्ट दिया है हमारा द प्लांट्स, देखना, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन एरियाज आर टेल एंड स्ट्राइट। ठीक है, ऐसे कौन से पौधे हैं जो लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। तो वो कौन से इलाके में होते हैं, तो अपना आ जाएगा इसमें HILLY, हिली। ठीक है, ये देखिए हिली यहाँ पे लिखा है। हिली का मतलब होता है पहाड़ी एरिया के, जो पहाड़ी इलाकों के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा, सेकंड ये रह गया, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रो इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब होता है तटीय इलाके। ये कोस्टल एरिया, इसका मतलब होता है तटीय इलाके। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो उगते हैं, तटीय इलाकों में उगते हैं, तो हो जाएगा टीक और रबर। टीक का मतलब होता है सागौन, रबर का मतलब तो आप सबको मालूम है। थर्ड आता है द सोइल इज स्टिकी एंड क्लेई इन एरियाज। ठीक है, सोइल का मतलब मिट्टी होता है, जो स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपी। जो चिपचिपी मिट्टी होती है वो कौन से एरिया में होती है, मेशी का मतलब धसाव एरिया में। ठीक है, इसमें आ जाएगा मेशी, मेशी नहीं, मर्शी। ठीक है, MARSHY, मर्शी, यानी कि धसाव एरिया। फोर्थ आता है देयर इज स्केर्सिटी ऑफ इन डिज़र्ट। ठीक है, यानी कि डिज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, यानी कि रेगिस्तान। स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी। तो रेगिस्तान में किस चीज़ की कमी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। ठीक, यानी कि पानी की कमी होती है। फिफ्थ आता है प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड, ऐसे पौधे जो कि पानी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्वाटिक प्लांट, यानी कि जलीय पौधे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्रू और फॉल्स पर। फर्स्ट दिया है मैंगो एंड बनियान ट्री ग्रो इन कोस्टल एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट अपना है मैंगो एंड बनियान ट्री ग्रो इन कोस्टल एरिया, यानी कि मैंगो का मतलब आम का पेड़, बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़। जो मैंगो और बनियान ट्री होते हैं, क्या वो कोस्टल तटीय एरिया में होते हैं, तो ये हो जाएगा अपना फॉल्स। ठीक है, तटीय एरिया के नहीं होते। तटीय एरिया के अभी पढ़े अपनों ने कौन से होते हैं, रबर एंड टीक। सेकेंड आता है द ट्री ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। ठीक है, ऐसे पेड़ जो कि हिल का मतलब पता है पहाड़ या ऊंची चोटी, तो ऐसे पेड़ जो ऊंची चोटी पर होते हैं या पहाड़ी इलाकों में होते हैं, उनकी ब्रांचें क्या होती है, शाखाएं क्या होती है, झुकी हुई होती है। तो ये बात सही है, तो ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड है द क्लेई सोइल होल्ड्स लॉट ऑफ वाटर विथ लेस एयर। ठीक है, यानी कि जो धसाव मिट्टी होती है वो क्या होती है, कम हवा के साथ पानी को लिए होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ आता है फ्लोटिंग प्लांट्स हैव नैरो लीव्स विथ नो पोर्स। ठीक है, जो फ्लोटिंग प्लांट्स का मतलब होता है तैरने वाले पौधे। ठीक है, नैरो लीव्स का मतलब होता है बिना छिद्र वाले पत्ते। तो यानी कि जो तैरने वाले पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें बिना छिद्र वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो तैरने वाले पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि नैरो लीव्स मतलब कि तिरछी पत्तियाँ, और नो पोर्स मतलब बिना छिद्र, छोटे छिद्र होते हैं उनमें। तो ये आ जाएगा फॉल्स। फिफ्थ आता है ग्रास फैमिली प्लांट्स ग्रो इन ड्राई एंड वेट प्लेसेस। ठीक है, जो ग्रास की जो फैमिली होती है तो वो क्या होती है, ड्राई का मतलब सूखा, वेट का मतलब गीला। तो सूखे और गीली जगहों पर होती है, तो ये घास जो होती है सूखी और गीली जगहों पर होती है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। ठीक है,
सी आता है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट है प्लांट्स इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब पता है तटीय इलाके, तो अपने को वहाँ पर उगने वाले दो पौधों के नाम लिखने या दो ट्रीज़ के नाम लिखने। तो फर्स्ट आता है अपना कोकोनट, COCONUT। सेकंड आता है रबर। फिर सेकंड पे आते हैं प्लांट्स इन डिज़र्ट। ठीक है, यहाँ पर आते हैं प्लांट्स इन डिज़र्ट पर। तो इसके हैं फर्स्ट कैक्टस, सेकंड है डेट प्लाम। ठीक है, थर्ड आते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। तो फर्स्ट इसका आता है डकवीड, सेकंड आता है वाटर लेट्यूस। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लिखा है LETTUC, वाटर लेट्यूस। फिर आता है अपना फोर्थ पॉइंट सबमर्जेड प्लांट्स। ठीक है, तो फर्स्ट आता है टेप ग्रास, सेकंड आता है इसका हाइड्रिला। हाइड्रिला की स्पेलिंग है HYDRILLA, हाइड्रिला। फिर आता है फिफ्थ ग्रास फैमिली प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट इसमें आता है राइस प्लांट्स, सेकंड आता है व्हीट प्लांट। ठीक, ऑप्शन डी मैच द कॉलम। ठीक है, कॉलम A, कॉलम B। फर्स्ट आता है प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। ठीक है, ऐसे पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं, तो वो हो जाए इसका आंसर। फोर्थ को मिलाएंगे अपन, फर्स्ट को मिलाएंगे फोर्थ से, टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, सेकंड आता है प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, इसको मिलाएंगे फिफ्थ से, एक्वाटिक। थर्ड आता है ट्रीज दैट आर थिन टेल एंड कोन शेप्ड। ठीक है, इसको मिलाएंगे कोनिफेयर्स से, फर्स्ट से। फोर्थ आता है ट्रीज दैट डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट वन टाइम, ये आएगा अपना एवरग्रीन। फिफ्थ आता है प्लांट्स दैट रिमेन अंडर वाटर, ये हो जाएगा सबमर्जेड। ठीक है, फर्स्ट को मिलाएंगे फोर्थ से, सेकंड को मिलाएंगे फिफ्थ से, थर्ड को मिलाएंगे फर्स्ट से, फोर्थ को मिलाएंगे सेकंड से, और फिफ्थ को मिलाएंगे थर्ड से। ठीक है, फिफ्थ ये देखिए प्लांट्स दैट रिमेन अंडर वाटर, जो पौधे जो होते हैं वो पानी के अंदर उगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सबमर्जेड। ठीक, इसके बाद आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पर। विच ऑफ दिस हैज़ स्टेम्स विथ प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। तो ये आ जाएगा, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का मतलब होता है भयानक ब्रांच। ठीक है, यानी कि भयानक शाखाएं। तो किसकी होती है, बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की। सेकेंड आता है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैनिफोरस ट्रीज। ठीक है, जो कैनिफोरस ट्री जो होते हैं उनके एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो देवदार। ठीक है, देवदार राइट आंसर है। थर्ड आते हैं कोकोनट एंड रबर प्लांट्स आर एडेप्टेड टू ग्रो इन। जो कोकोनट होता है, जो रबर के जो पौधे होते हैं, उनके लिए उगने के लिए कौन सी अनुकूलित हैं, या कौन सा उनके लिए जलवायु, कौन सी क्लाइमेट अनुकूलित है, तो ये आ जाएगा वेट क्लाइमेट। ठीक है, वेट क्लाइमेट का मतलब होता है गीली जलवायु। फोर्थ आता है विच ऑफ दिस हैज़ थीन एंड ब्रॉड लीव्स विथ स्टोमेटा ऑन द अपर साइड। इनमें से कौन सा जो होता है पतली व चौड़ी, थीन एंड ब्रॉड लीव्स का मतलब होता है पतली व चौड़ी पत्ती, स्टोमेटा मतलब रंध्र होता है, किसके ऊपर साइड में, इनमें से किसके ऊपर साइड में स्टोमेटा के साथ पतली व चौड़ी पत्तियां होती है, तो ये आ जाएगा फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, फिफ्थ आता है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट। इनमें से कौन सा अंडर वाटर प्लांट का एक एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला। अंडर वाटर प्लांट मतलब होता है ऐसे पौधे जो कि पानी के अंदर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो अपने जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं ये अपन कल करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपना लेसन जो है वो सेकेंड लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आएंगे हम थर्ड लेसन पर। सारी एक्टिविटी बुक में फिलअप कर लेना। थैंक यू।